लेट्स टॉक अबाउट टीडीएस नाउ टुडे। कल टीडीएस क्या था, सेटिंग कैसे करनी है ये देख लिया था, लेकिन टीडीएस जो है जब कोई कंपनी मतलब यूर कंपनी वेन एवर यू आर वर्किंग एज अकाउंटेंट तो आपको सब अकाउंटिंग की एंट्री करनी है। जब आप अकाउंटिंग की एंट्री कर रहे हो तो सबको पेमेंट करना पड़ता है, पेमेंट। तो पेमेंट कंपनी में कौन कौन सा होगा, एक तो आप सैलरी दोगे, सैलरी, प्रोफेशनल फीस दोगे, प्रोफेशनल फी किसी को आप ऑडिट की फीस दोगे, या आप सब ऑडिट फीस। देखो ये आपको पेमेंट करना है। और ये क्यों करते हो आप, ये जो सैलरी है आप सर्विस परचेस कर रहे हो किसकी, आपके एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय इज वर्किंग फॉर यू, ये आपको सर्विस देता है, इसीलिए आप उनको सैलरी देते हैं। प्रोफेशनल फीस, कोई सैलरी क्रेडिटर होगा जिनसे आप प्रोफेशनल सर्विसेज लेते हो। तो अगर किसी के पास आप ट्रेनिंग ले रहे हो आपके एम्प्लॉय के लिए, तो उसको जब पेमेंट करोगे तो उसको बोलते हैं प्रोफेशनल फी। तो ये भी पेमेंट है, इस पे भी टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। ऑडिट फीस, आपके कंपनी का ऑडिट करके लेते हो आप किसी एक फर्म से, तो जब उनको आप पेमेंट करोगे उसका, तो इस पे भी टीडीएस एप्लीकेबल है। तो जनरली क्या होगा, ये प्रोफेशनल फीस, ऑडिट फीस जो करते हैं लोग, वो क्या करेंगे, आपको उनका बिल भेजेंगे आपके, उनके लिए वो सेल्स है, आपके लिए वो परचेस है, सर्विस, परचेस ऑफ सर्विस, राइट। इज इट क्लियर दिस वन? यस सर। हाँ। यस तो सर। बाहर से तो आपको बिल मिल जाएंगे सर्विस के, लेकिन जो सैलरी है देखो, ये तो हमारा ही एम्प्लॉय होता है, तो वो तो आपको बिल नहीं भेजेगा, लेकिन उसकी जो सैलरी स्लिप होती है ये बिल ही है। जो वो काम कर रहा है पूरे मंथ का, उसका डिटेल्स हम वहाँ पे लिखते हैं, इस काम का ये 50,000 रुपीज, तो ये बिल हो गया, और उसको हम एम्प्लॉय को भी पे करेंगे। तो ये समझ लो, जब आप किसी को सैलरी पे कर रहे हो, कमीशन पे कर रहे हो, प्रोफेशनल फीस, ऑडिट फीस, ये जिसका जब भी पेमेंट करोगे तब टीडीएस आपको कट करना होगा, टीडीएस, टैक्स रिलेटेड चार्ज। तो ये टीडीएस आप कट करोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है मिस्टर सुधीर, इनसे आप कोई प्रोफेशनल सर्विसेज परचेज करते हो, तो क्या करोगे आप, अगर इनको 50,000 रुपीज पे करने वाले हो तो उसमें से 10% का 5,000 का टीडीएस कट होगा। तो मिस्टर सुधीर को कितना मिलेगा पैसा, 45K। हाँ ठीक है, इसको मिलेगा 45K, 5K होगा टीडीएस और प्रोफेशनल फी, ये टोटल। तो 3 लेजर बनेंगे यहाँ पे, एक मिस्टर सुधीर का सैलरी क्रेडिटर जिनसे हम सर्विस परचेस कर रहे हैं, दूसरा है उनसे क्या सर्विस परचेस कर रहे हैं, प्रोफेशनल फी, इसका एक लेजर बनेगा, तीसरा लेजर बनेगा टीडीएस का। अब इसकी एंट्री कैसे करते हैं हम देखेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सेटिंग्स है इन कंपनी, तो आई एम स्टार्टिंग विथ न्यू कंपनी फॉर टीडीएस सेटिंग। कैसे करते हैं, लेट्स गो। अभी तो मैं सिर्फ टीडीएस के लिए अलग करूंगा कंपनी, कंपनी। दिस इज जस्ट फॉर एग्जांपल, आप ऐसा मत करो, आप अपना जो भी कंपनी है, टीडीएस कंपनी लिखा रहो, महाराष्ट्र, ये कंपनी का एड्रेस हो गया, बाकी सब सेम रहेंगे। ओके। जब आप कंपनी तैयार करते हो तो आपको ये सब सेटिंग अभी ऑन करने होंगे, जिसमें से पहला सेटिंग हमने किया था ये वाला, एनेबल बिल वाइज एंट्री, यस किया है। उसके बाद एनेबल कॉस्ट सेंटर को भी यस किया है, एंड मेंटेन अकाउंट को यस। तो फर्स्ट 3 सेटिंग यस है। अभी इसके बाद मेंटेन इन्वेंट्री एंड दिस, these 2 settings are also on, मेंटेन इन्वेंट्री, अकाउंट विथ इन्वेंट्री, ये स्टॉक आइटम के लिए। इसके बाद हमने किया था यस यहाँ पे एनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसको एनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, अब वो तो आपको अभी पता है। अभी लास्ट में आपको करना है एनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो अभी यहाँ पे यस है, पहले हम नो करते थे। तो दिस एनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसको यस, तो यस कर दिया, एक नया स्क्रीन सामने आ जाएगा इस तरह से। तो सबसे पहले आपको जो टैक्स डिडक्ट कर रही है अपनी कंपनी, उसका टैन नंबर यहाँ पे डालना पड़ता है, कंपनी का टैक्स, टैक्स असेसमेंट नंबर बोलते हैं इसको। तो ये हम डाल देते, अभी तो मैं कोई भी नंबर डाल रहा हूँ, एक नंबर होता है,
देन टैन नंबर, ये हमारी कंपनी है, डिडक्टर, ब्रांच, डिवीजन, जिस जहाँ पे है उसका एड्रेस लिखे। अभी तो यू जस्ट पे अटेंशन टू दिस वन, टैन नंबर, एंटर करते रहो सिर्फ, दैट्स इट। ये फर्स्ट सेटिंग हो गया हमारा। समझ में आ गया क्या क्या करना है? एनेबल टीडीएस एक्ट सोर्स को यस करके यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है, देखो टैन रजिस्ट्रेशन नंबर जो कंपनी का होता है आपके पास मिल जाएगा। तो उसके बाद टीडीएस का जो टैन नंबर है वो भी डाल दो एंड डायरेक्टर टाइप में कंपनी सिलेक्ट कर दो, दैट्स इट। अब ये हो जाने के बाद सर यस, सर डायरेक्टर ब्रांच नो इधर अभी कुछ लिखने की डिवीजन से राइट नाउ, डोंट राइट एनीथिंग, जस्ट कीप इट एज इट इज। चलो, तो सेटिंग्स पूरे कंप्लीट हो गए मेरे। अभी मुझे अगर प्रोफेशनल फीस का एंट्री करना है, फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे देखो प्रोफेशनल फीस पेएबल टू मिस्टर सुधीर 20,000 रुपीज़ का बिल है, इस पे 10% टीडीएस कट हो जाएगा। तो ये अगर एंट्री आपको करनी है प्रोफेशनल फीस की विथ टीडीएस, तो इसको कैसे करेंगे? इसके लिए हमें प्रोफेशनल फीस का एक अकाउंट चाहिए, मिस्टर सुधीर का एक अकाउंट चाहिए और टीडीएस का एक चाहिए। तो सबसे पहले हम लेजर बना देते हैं, यहाँ पे क्रिएट लेजर मिस्टर सुधीर, जिनसे हम सर्विस ले रहे हैं इसका लेजर बनाएंगे। मिस्टर सुधीर सन्ड्री क्रेडिटर है क्योंकि उनसे हम सर्विस परचेस करते हैं, ठीक है। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल में यस करना है। दिस इज 30, ये तो नॉर्मल ही है सबके लिए। सबसे इम्पोर्टेंट है दिस पार्ट। अब अगर आप सन्ड्री क्रेडिटर का अकाउंट तैयार कर रहे हो और उसमें स्टैट्यूटरी डिटेल्स में ई टीडीएस एप्लीकेबल का एक ऑप्शन आ रहा है, तो इसको आपको करना है यस, क्योंकि अगर टीडीएस कट करना है तो जिस क्रेडिटर का टीडीएस आप कट करने वाले हो सिर्फ उसको ही ये ऑप्शन यस करना है। तो इसको यस करेंगे। तो अभी ये इट इज आस्किंग डिडक्टिव टाइप, ये जो मिस्टर सुधीर है ये क्या है? क्या ये कंपनी है? क्या ये नॉर्मल पर्सन है? तो ये नॉर्मल पर्सन है, तो इसीलिए आप नेचुरल पर्सन, तो इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो इंडिविजुअल HUF रेसिडेंट, इसको आपको सिलेक्ट करना है इंडिविजुअल HUF रेसिडेंट। अगर कोई कंपनी है आगे वाली वीवो प्राइवेट लिमिटेड, तो आपको यहाँ पे कंपनी सिलेक्ट करना है, कंपनी रेसिडेंट। कंपनी बाहर के कंट्री से है तो ये कंपनी नॉन रेसिडेंट। ये जो आदमी है, मान लो कि एक इंटीरियर डिजाइनर है, वो फ्रांस में रहता है, वहां से आप सर्विस दे रहे हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इंडिविजुअल HUF नॉन रेसिडेंट, इस तरह से आता है। तो जनरली ये इंडिविजुअल HUF रेसिडेंट ही रहेगा। तो इसको सिलेक्ट कर दिया एंड देन डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर। इसका जो बिल आएगा, उसका बिल का जब हम एंट्री करेंगे इन आवर वाउचर, तभी टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, अगर आप ये ऑप्शन यस करते हो, डिडक्ट टीडीएस इन द सेम वाउचर। जब आप सन्ड्री क्रेडिटर का अकाउंट बना रहे हो, आपको ये चेंज करना है अभी, व्हेन यू आर काउंटिंग फॉर टीडीएस। ये तो एक लेजर बन गया। इसके बाद हमें लेजर बनाना है, उनसे क्या सर्विस लेते हो आप? तो प्रोफेशनल सर्विसेज। प्रोफेशनल सर्विसेज बहुत टाइप की होती है, ट्रेनिंग सर्विसेज, देन इंटीरियर डिजाइनर सर्विसेज, लॉयर होता है, सीए होता है, इसको सबको प्रोफेशनल सर्विस बोलते हैं। तो प्रोफेशनल सर्विसेज हमने कुछ लिए उनसे, इसीलिए प्रोफेशनल सर्विसेज का एक लेजर बनेगा। इस पे ये है हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सर्विसेज जो परचेस करते हो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इन्वेंट्री नो रहेगा। कॉस्ट सेंटर को यस चाहिए तो कर सकते हो, अभी तो मैं नो कर रहा हूँ फॉर द टाइम बिंग। वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस, क्या इस पे जीएसटी एप्लीकेबल है? कई ऐसे सर्विसेज होते हैं उस पर जीएसटी नहीं है, दे आर कॉल्ड एग्जेम्प्ट सर्विसेज। अगर जीएसटी अवेलेबल है तो इसको एप्लीकेबल करेंगे। अभी ये प्रोफेशनल सर्विसेज पे जीएसटी अवेलेबल नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज जीएसटी एप्लीकेबल, स्पेस बार, नॉट एप्लीकेबल। लेकिन इस पे टीडीएस एप्लीकेबल है, तो अभी ये टीडीएस एप्लीकेबल है क्या ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इज टीडीएस एप्लीकेबल, इसको आपको करना है एप्लीकेबल, स्पेस एप्लीकेबल लिखा। तो अब ये पूछेगा कि ये नेचर ऑफ पेमेंट, ये किस टाइप का पेमेंट है? तो टीडीएस कट करने के लिए बहुत सारे टाइप के पेमेंट होते हैं, ये आपको यहाँ पे लिखना है।
अभी हमने कुछ भी डिफाइन नहीं किया है। डिफाइन करने के लिए यू कैन सी क्रिएट का ऑप्शन ऊपर है यहाँ पे। जब टैली में कुछ ऑप्शन नहीं होते तो आप आल्ट सी करके बना सकते हो। तो ये क्रिएट का ऑप्शन यहाँ पे है। तो आई एम सिलेक्टिंग दिस। देखो वेयर नेचर ऑफ पेमेंट में अनडिफाइंड था, जहाँ पे मैं ले रहा हूँ क्रिएट। ये क्रिएट का ऑप्शन ले लिया। अभी क्रिएट में ये प्रोफेशनल फीस है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अगर साइट पे आप जाओगे तो प्रोफेशनल फीस के लिए कौन सा सेक्शन है, देखो आपको ये सर्विस क्या है उसका सेक्शन कोड सब कुछ होता है उसमें, ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो टैली ने क्या किया है, ऑलरेडी आपको रेडीमेड हेल्प दिया है। अगर आप यहाँ पे आओगे, कैसे आ गए यहाँ पे, यू आर क्रिएटिंग लेजर ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज, द सर्विस यू आर बाइंग, उसका लेजर बना रहे हो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। यहाँ पे आपने इज टीडीएस एप्लीकेबल किया है। वेरी इंपॉर्टेंट, नेचर ऑफ पेमेंट जो है, नेचर ऑफ पेमेंट में आपको जाना है क्रिएट में। कल हमने ये नहीं किया था, तो क्रिएट में जाके यू कम टू दिस स्क्रीन। यहाँ पे पहले आपको बताना पड़ता है कि ये नेम क्या है ये सर्विस का। तो ये करने के लिए यू हैव दिस ऑप्शन हेल्पर राइट हियर टू द राइट साइड, दिख रहा है आपको हेल्पर, हेल्पर का ऑप्शन दिख रहा है हैंड। तो अगर यहाँ पे आते हो, इसको क्लिक करना है तो बहुत सारे ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अभी हम एक प्रोफेशनल फीस के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, ये देखो आ गया, सिलेक्टेड है। आपको सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है, एंटर कर दो तो नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। दिस इज फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज। इसका सेक्शन है 194J, पेमेंट कोड है 4JB। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोड दिया होता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो पहले इसको लेना है। इसके बाद रेट फॉर इंडिविजुअल HUF, जब आप TDS कट करोगे तो कितने परसेंट से करोगे, जनरली ये 10% होता है, तो ये 10% डालेगा, एंटर। और रेट ऑफ अदर डिडक्टिव टाइप, इसको भी 10% ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बस आपको ये रेट 10% TDS का यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट, ये सेटिंग हो गया। हमने क्या किया, इज TDS एप्लीकेबल किया, नेचर ऑफ पेमेंट में लिया फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, क्योंकि ये अकाउंट है प्रोफेशनल सर्विसेज का। अगर यहाँ पे ऑडिट सर्विसेज है, ट्रेनिंग सर्विसेज है, उसको भी यही आएगा, फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, बिकॉज ऑल आर दिस प्रोफेशनल सर्विसेज, दैट्स इट। तो ये सेटिंग कर दिया। इसको मैं इंक्लूड एसेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन GST इस पे एप्लीकेबल है नहीं है, तो इसको नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। तो ये वाला इस तरह से बन जाएगा, TDS एप्लीकेबल है। चलो, प्रोफेशनल सर्विसेज का भी एक लेजर बन गया। अभी लास्ट आपको TDS का एक लेजर बनाना पड़ेगा। तो TDS का लेजर बनाने के लिए TDS ऑन प्रोफेशनल सर्विसेज, ऐसे एक लेजर बनाया, एंटर। ये है टैक्स, तो इट कम्स अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। देन टाइप ऑफ ड्यूटी में ये तो GST नहीं है, अदर में दिखा रहे थे, इसको आपको लेना है TDS में। रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन इज दिस, अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस ले लिया। टाइप ऑफ ड्यूटी में आपको लेना है ये वाला, ये आदर्श लिखा है, इस पे लेना है आपको ये TDS, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए मैं अभी सिलेक्टिंग TDS सिलेक्ट कर दिया। तो आप TDS सिलेक्ट किया तो फिर से नेचर ऑफ पेमेंट इट इज आस्किंग सेम फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, जो हमने किया था उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर दिया, एंटर करके बाहर आ जाओ। हमने 3 लेजर्स अभी क्रिएट किए, इस ट्रांजेक्शन में जो भी चाहिए थे वो सब क्रिएट किए हैं, ठीक है। अभी चार्ट ऑफ अकाउंट में जाएंगे और चेक करेंगे लेजर देखो क्या क्या है। ये TDS ऑन प्रोफेशनल सर्विस ड्यूटीज एंड टैक्सेस में एक है, मिस्टर सुधीर जिनसे सर्विस ले रहे हैं, और प्रोफेशनल सर्विसेज जो सर्विस हम ले रहे हैं। तो तीनों लेजर अभी रेडी है, वी कैन डायरेक्टली गो फॉर ट्रांजेक्शन। अगर आपको मिस्टर सुधीर को कुछ पेमेंट करना है, फॉर एग्जांपल मिस्टर सुधीर को 20,000 पेमेंट करना है, तो ये पेमेंट करने के वक्त पहले उनसे हमें बिल आएगा, सेल्स का बिल, जो हमें
हमें परचेस में करना है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी जर्नल वाउचर में। लेट्स गो टू जर्नल वाउचर। डेबिट आएगा, डेबिट में पहले सिलेक्ट कर लो यहाँ पे प्रोफेशनल सर्विसेज, डेबिट होगा प्रोफेशनल सर्विसेज को, अमाउंट है 20,000 रुपीज, ये 20,000 लिख दिया। अभी ये सर्विस आपको कौन दे रहा है, कहाँ से परचेस कर रहे हो, मिस्टर सुधीर से, तो क्रेडिट होगा। सुधीर, मिस्टर सुधीर। वेरी गुड, तो मिस्टर सुधीर क्रेडिट होगा। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन न्यू रेफरेंस, क्योंकि ये नया बिल है, न्यू रेफरेंस। यहाँ पे सुधीर 111 डाल दिया, एंटर कर दिया। अगेन देखो टोटल 20,000 रुपीज उसको पे करना है, लेकिन और 4,000 रुपीज जो अमाउंट है उस पर ये कट होने वाला है परसेंटेज, तो ये फिर से आ जाएगा। यहाँ पे भी न्यू रेफरेंस लेना है एंड राइट हियर सुधीर TDS, क्योंकि ये TDS कट हो जाएगा उसमें, एंटर कर दो। एंड ऑफ द लिस्ट देखो यहाँ पे क्या क्या आ रहा है। प्रोफेशनल सर्विसेज हम दे रहे हैं टोटल 20,000 रुपीज, लेकिन जब आपने सुधीर का नाम लिया ऑटोमेटिकली वहां पे 16,000 आ गया, 10% TDS कट हो गया, इसीलिए यहाँ पे न्यू रेफरेंस में सुधीर के सामने 20,000 दिख रहा है, और एक न्यू रेफरेंस सुधीर का TDS 4,000 रुपीज आ रहा है। अभी जो 4,000 रुपीज है आपको TDS फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज में लेना है। देखो तो यहाँ पे डेबिट में 20,000 रुपीज हो गया, क्रेडिट में भी 20,000 रुपीज हो गया। तो इस तरह से TDS कट करके मिस्टर सुधीर को आप बाद में पेमेंट कर सकते हो। इट्स वेरी इजी एंट्री, एंटर करके ये आपका बिल जर्नल एंट्री पास हो गई। मिस्टर सुधीर ने जो भी काम किया था उसका आपके पास बिल दिया था, वो बिल हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। अभी आप जब मिस्टर सुधीर को पेमेंट करोगे, लेट्स गो टू द पेमेंट एंड मिस्टर सुधीर अगेंस्ट रेफरेंस, ये देखो अगेंस्ट रेफरेंस में ये फर्स्ट वाला रेफरेंस लेना है, जिसमें से उनको देना कितना है टोटल 16,000 रुपीज। ये एंड ऑफ द लिस्ट इस तरह से। तो अगर आप 16,000 रुपीज लेते हो, देखो इनका बैलेंस 0 हो गया एंड यू आर पेइंग देम विद कैश। तो 16,000 रुपीज सुधीर को पे करने हैं, रिमेनिंग 4,000 किसको पे करने हैं, गवर्नमेंट को, जो TDS। तो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा, देखो ये TDS ऑन प्रोफेशनल सर्विसेज, ये लेना है। अगेंस्ट रेफरेंस ये देखो ऑटोमेटिकली आ जाएगा 4,000 रुपीज, एंटर। क्रेडिट टू कैश और बैंक, जनरली आप जब गवर्नमेंट को पे करते हो तो ऑटोमेटिकली आप बैंक से ही पे करते हो, तो आई एम राइटिंग हियर कैनरा बैंक अंडर बैंक अकाउंट। ये भी एंट्री हो जाएगी ऐसे कंप्लीट। लेकिन आपको अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप सिर्फ प्रोविजन करो, ओनली पेमेंट नहीं करना है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, प्रोफेशनल फी पेएबल टू मिस्टर सुधीर, इसका प्रोविजन करो। इसका मतलब क्या है, सिर्फ जो बिल था उन्होंने दिया हुआ उसको एंट्री करनी है, उसकी एंट्री हो जाएगी आपके जर्नल वाउचर में, जो हमने ऐसे की है। डेबिट में जाके देखेंगे, ये देखो ये जर्नल वाली एंट्री सिर्फ आपको करनी है, पेमेंट वाली नहीं करनी है। तो जो सर्विस ली है उस अकाउंट को डेबिट कर दो, टोटल अमाउंट डालना है। इसके बाद जिनसे हमने सर्विस लिया है उनका अकाउंट ले लो, ये ऑटोमेटिकली कट करके आ जाएगा, और रिमेनिंग जो अमाउंट है TDS ऑन प्रोफेशनल सर्विस, ऐसे करना है। तो एक तो एंट्री प्रोफेशनल सर्विस की हमने देखी, अभी देखेंगे सैलरी की कैसे करेंगे, क्योंकि आप अपने कंपनी के एम्प्लॉय हो, जब आपकी कंपनी आपको सैलरी देगी तो उसमें TDS कट करेगी, तो इसके कैसे करते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम इसी तरह से जर्नल वाउचर में एंट्री कर देते। तो लेट्स गो टू द जर्नल वाउचर, ये है जर्नल वाउचर एंड यहाँ पे अभी आपका नाम होगा एज ए एम्प्लॉय, क्योंकि आप सर्विस दे रहे हो कंपनी को, इसीलिए RC, तो आपके नाम का एक लेजर बनेगा कंपनी में, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, इस तरह से अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, बिकॉज आई एम गिविंग सर्विस टू माय कंपनी, तो मैं कंपनी के लिए क्रेडिटर बन जाऊंगा। डिफॉल्ट
मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, मंथली सैलरी होती है इसलिए 30 डेज। इज TDS डिडक्टेबल? यस है। तो इसमें से मैं कौन हूँ? आई एम इंडिविजुअल HUF रेसिडेंट हूँ, आई एम नॉट अ कंपनी, तो ये ले लो। डिडक्ट TDS इन द सेम वाउचर? यस, ये भी यस कर दिया। बस अभी यहाँ पे अगर और इन डिटेल देखना है तो किसी का अगर TDS कट करना है तो उसका पैन कार्ड नंबर यहाँ पे लिखना पड़ता है। इसीलिए जब आप जॉब को जाओगे आपको पैन कार्ड नंबर मांगेंगे, वो पैन कार्ड नंबर यहाँ पे आ जाएगा आप इस तरह से। ये हो गया। अभी न्यू रेफरेंस करेंगे, न्यू रेफरेंस, क्योंकि जब भी नया कुछ परचेस होता है, सर्विस हो या गुड्स, आप न्यू रेफरेंस लेते हो। न्यू रेफरेंस, ये है सैलरी, सैलरी जिसकी सैलरी है और जिस मंथ की है, ये आ गया यहाँ पे बिल नंबर, अमाउंट 50,000 रुपीज डाल दिया, एंड ऑफ द लिस्ट। क्रेडिट में क्या आएगा, हम इनसे क्या लेते हैं, सर्विस। तो यहाँ पे मैं सर्विस जो लेता हूँ उसके लिए ट्रेनिंग सर्विसेज में देता हूँ जिसके लिए मुझे सैलरी मिलती है, तो यहाँ पे आ जाएगा सैलरी। ओके, सबसे पहले मैंने थोड़ा सा एंट्री उल्टा किया है, ये जो डेबिट है इसमें आ जाएगा सैलरी, क्योंकि ये सर्विस मैं देता हूँ, जो सर्विस देता हूँ ट्रेनिंग की उसके लिए मुझे सैलरी मिलती है। तो सैलरी करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर, देन यहाँ पे GST एप्लीकेबल नहीं है इसको। इज TDS एप्लीकेबल? हाँ है, सैलरी पे TDS एप्लीकेबल होता है। नेचर ऑफ पेमेंट में देखो, फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज वही है, क्योंकि ये प्रोफेशनल सर्विस है। जो सैलरी क्यों मिलती है एम्प्लॉय को, क्योंकि हम प्रोफेशनली वहाँ पे काम करते हैं, तो सेम लेना है फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज। अगर ये आपके पास नहीं है तो आपको जाना है क्रिएट, यहाँ पे गो टू क्रिएट, देन गो टू हेल्पर बटन। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, कमीशन देने के लिए, फीस देने के लिए, ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल। इसमें से फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज ये ले रहा हूँ मैं, एंटर कर दिया। अभी इसका थोड़ा नाम सिर्फ चेंज कर देते हैं, ठीक है, फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज। सिर्फ इसका नाम मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी, सैलरी का बना रहे हैं। TDS एप्लीकेबल में नेचर ऑफ पेमेंट में सिलेक्ट फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, सिलेक्ट। GST नॉट एप्लीकेबल है। सैलरी का एक लेजर बन गया, टोटल सैलरी है समझ लो 50,000 रुपीज, ये आ गया यहाँ पे, एंटर। किसको देना है, मिस्टर संदीप को, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। न्यू रेफरेंस, ये है सैलरी, इसलिए सैलरी लिखा, उनका नाम लिखा, किस महीने की सैलरी वो भी लिख दिया, 50,000 रुपीज। और एक आ जाएगा न्यू रेफरेंस, ये है TDS जो कट होगा, TDS, तो ऐसे लिखना है, जो 5,000 रुपये है TDS, एंटर कर दिया, एंटर। तो देखो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है, अभी आप सैलरी पे कर रहे हो, सैलरी अकाउंट 50,000 रुपीज टू मिस्टर संदीप, 45,000 आ गया ऑटोमेटिक, और रिमेनिंग 5,000 जो है ये आ जाएगा TDS ऑन प्रोफेशनल सर्विस। तो इस तरह से एंट्री हो जाएगी। और एक कर देते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो समझ लो यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन है, कमीशन पेएबल टू अंकित है। देखो TDS प्रोविजन एप्लीकेबल, अंकित को कमीशन देना है आपको, तो अंकित से कुछ काम करवा के लिया है हमने, उसका कमीशन उसको देना है। एक लेजर बनेगा अंकित का यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं बना रहा हूँ कमीशन का लेजर, जो आपको पे करना है, कमीशन की सर्विस आपने ली है, इसीलिए जर्नल वाउचर में, पहले जर्नल वाउचर में आपको आना है, गो टू जर्नल वाउचर। डेबिट में जो सर्विस आपने परचेज की है, सर्विस है कमीशन, उस सर्विस का कमीशन आप पे करोगे, तो कमीशन सर्विस ऐसे लिखो यहाँ पे, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद बाकी का डिटेल कुछ नहीं है, इस पे GST नहीं होता है तो नॉट एप्लीकेबल। TDS एप्लीकेबल है। फिर ये क्या है, व्हाट टाइप ऑफ सर्विस इज दिस प्रोफेशनल सर्विस,
या टेक्निकल सर्विस क्या है, तो ये आपको यहाँ पे समझ में आएगा। लेट्स गो टू क्रिएट, एंटर। आप जाओगे हेल्पर में चले जाओगे तो ये बहुत सारे ऑप्शन है। ये देखो यहाँ पे कमीशन और ब्रोकरेज का ऑप्शन है, कमीशन ऑन सेल, कमीशन ऑन ब्रोकरेज, इसको सिलेक्ट कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा कमीशन ऑन ब्रोकरेज। उसका जो भी सेक्शन है एवरीथिंग आता है यहाँ पे। अभी अगर आपके पास पैन कार्ड है तो उसका 10% कट होगा, अगर पैन कार्ड नहीं है उस आदमी का तो 20% कट होता है। तो यहाँ पे 10% ही लिखो आप, एंटर कर देते हैं। नॉट एप्लीकेबल। देखो कमीशन सर्विस केस का एक लेजर बना है अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, टीडीएस एप्लीकेबल है और ये नेचर ऑफ पेमेंट है कमीशन का। सिलेक्ट कर दिया, लेजर बना। कमीशन सर्विस में उनको सर्विस कितना देना है या पेमेंट है 25,000 का, तो राइट हियर 25,000 रुपीज, एंटर। क्रेडिट टू, जिसको ये देना है या सर्विस कहाँ से परचेज किया, अंकित से, कंट्रोल सी। यहाँ पे एक लेजर बनाएंगे ऑल सी, मिस्टर अंकित, सन्ड्री क्रेडिटर है ये, क्रेडिटर 30 डेज का पेमेंट होगा, पीरियड, इज टीडीएस एप्लीकेबल, यस, यहाँ पे एप्लीकेबल है। डिडक्ट की टाइप में ये इंडिविजुअल पर्सन होता है, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर दो इंडिविजुअल एचयूएफ रेसिडेंट, एंटर। डिडक्ट टीडीएस इन द सेम होलसेल, यस। अभी इसका उस आदमी का पैन कार्ड नंबर दिया होगा आपको, वो यहाँ पे लिखना है, एंटर करके बाहर आ जाओ। अभी न्यू रेफरेंस में ये कमीशन है, इसलिए मैं कमीशन शॉर्टकट में लिखा, कमीशन टू अंकित, फर्स्ट कमीशन है तो 1 लिखा, एंटर। अभी इसमें टीडीएस भी कट होने लगा है, इसलिए फिर से न्यू रेफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे लिखो टीडीएस अंकित के लिए ये कट हो रहा है, इसलिए अंकित, एंटर। 2,500 रुपीज, एंड ऑफ द लिस्ट। अभी यहाँ पे क्रेडिट में आपको और एक लेजर बनाना पड़ेगा, आल्ट सी, टीडीएस ऑन कमीशन, कमीशन अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ये टीडीएस है तो टीडीएस सिलेक्ट कर दिया। अब ये टाइप ऑफ नेचर पेमेंट देखो, प्रोफेशनल फीस का अलग है, कमीशन का अलग है, तो मैं कमीशन सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, सिलेक्ट कर दिया, एंटर, और ये टीडीएस ऑन कमीशन यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से आपको टीडीएस की एंट्री करनी है। अंकित को टोटल 25,000 देना था, लेकिन अंकित को मिल जाएगा 22,500, जिसमें से 2,500 कट हो जाएगा फॉर टीडीएस। अब ये टीडीएस आपकी कंपनी, ये जो टीडीएस कंपनी है गवर्नमेंट को देगी और अंकित को देगी 22,500। इज इट अंडरस्टूड? यस सर। सर